हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एयर के एपिसोड 201 से लेकर 204 तक। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही 40 कमेंट और साथ ही 400 लाइक का टारगेट दो कर दो यार, अच्छा लगता है जब करते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ेनोबिया को दिखाया जाता है जबकि कहानी सुनाने वाला कह रहा होता है ये ज़ेनोबिया का प्लान है। वो अपने रास्ते से जो भी उसकी सबसे बड़ी रुकावट है उसको हटाना चाहती है। ज़ेनोबिया कहती है मेरी सबसे बड़ी रुकावट है वो होलियान, बट होलियान काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है और पावरफुल भी है। काइंड हार्टेड होने की वजह से वो मेरे प्लान में कभी साथ नहीं देगी, इसलिए वो मेरी रुकावट भी बन सकती है आगे जाके। इसीलिए मैं उसकी पावर को अलग कर दिया, मैंने उसको दो भागों में तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरी वो रुकावट नहीं है रास्ते की, यानी कि अब वो मेरी रुकावट नहीं बनेगी। होलियान को हटाने के बाद दूसरी मेरी सबसे बड़ी रुकावट आती है वो ड्रैगन क्वीन कार्टना। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि रथीना के जो 4 बड़े हीरोज़ हैं उसके बराबर उसकी पावर है, यानी अकेली वो 4 हीरोज़ को हरा सकती है, इतनी उसकी पावर है। पर मैंने उसको भी यहाँ पे अपर ड्रैकोनियम में ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो मेरी यहाँ पे ये बड़ी रुकावट भी यहाँ पे गायब हो चुकी है। उसके बाद मेरी तीसरी सबसे बड़ी रुकावट जो कि आती है वो है बैरोल्ट, या फिर कहें हानबीन। हानबीन जिसकी पावर बिल्कुल बैरोल्ट के बराबर है, साथ ही उसके जितने भी दोस्त हैं वो भी पावरफुल हैं। पर मैंने यहाँ पे उन सबको ही अब ड्रैकोनियम में ट्रैप कर दिया है और मैंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे उस ड्रैगन किंग कॉर्ड्रॉन के सामने। और फिर उन्होंने एक दूसरे से भी फाइट की और वो मरने वाले थे वो मिथिकल बीस्ट द्वारा। मिथिकल बीस्ट उन सबको मार देता। ज़ेनोबिया का बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट प्लान यही था, मिथिकल बीस्ट के द्वारा सभी को मरवा देना। वैसे मिथिकल बीस्ट का बैरोल्ट आराम से बैरोल्ट उसको हरा देता। बैरोल्ट के सामने वो कोई मैच नहीं था मिथिकल बीस्ट, बट हानबीन ने उसके प्लान को फेल कर दिया क्योंकि हानबीन के पास बैरोल्ट के बराबर पावर है। फिर हमें आर्टिफैक्ट ऑफ टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे अतीसे और अतीसे के सारे कंपेनियन दोस्त वगैरह होते हैं। यहाँ पे अतीसे बोलता है कि ये पूरी तरह से अनडन है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अगर इसको ठीक भी करते तो हमें 120 ईयर तो लग ही जाएंगे पूरे के टाइम को सहने के लिए। जो तो हम हमेशा के लिए साइलेंट में फंस जाएंगे। ठीक होने पर भी हमें 120 ईयर तो गुजारनी ही है इस पूरे अपर ड्रैकोनियम में। तो इसे कहता है ज़ेनोबिया का प्लान यही है, टाइम को एक्यूमुलेट करना और टाइम को इकट्ठा करना। लियोनार्ड कहता है वैसे भी हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से तो हम इस जगह पे ट्रैप है। ज़ेनोबिया का प्लान तो तभी सक्सेस हो चुका था जब हम इस अपर ड्रैकोनियम में आए थे। कीवियर कहती है हाँ तुमने सही कहा, ज़ेनोबिया का प्लान पहले से ही कामयाब हो चुका था। क्योंकि हमारा अतीसे कहता है तुम किस बात की फिक्र करो, यहाँ पे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस इंसान ने हमारे बहुत ज़्यादा जान बचा ली है। जब इस बंदे ने जो कि काफ़ी ज़्यादा लो लेवल था, जब इसने उस आर्टिफैक्ट को छुआ जो कि अनडन था, तो यहाँ पे अचानक से जो बैरियर था जिसकी वजह से अपर ड्रैकोनियम से कोई भी पूरी तरह से बाहर नहीं जा सकता। जब इस लो लेवल के बंदे ने उस आर्टिफैक्ट को छुआ तो कुछ टाइम के लिए जो वो बैरियर था वो हट चुका था। जो हमारा हानबीन था वो इस अपर ड्रैकोनियम से एस्केप कर गया था और यहाँ से चला गया। देखा जाए तो तुमने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जबकि बंदा रो रहा होता है, कहता है कि वाकई मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। फिर लियोनार्ड कहता है अतीसा भूलो मत कि जो हानबीन है वो हमारी कोई यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हानबीन भी यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, वो इस सब मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तीसरे कहते हैं हाँ हम हानबीन से कुछ एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हानबीन ने कहा कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। वैसे ये सब छोड़ो, ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि हम कैसे यहाँ से एस्केप करते हैं और कैसे ज़ेनोबिया के प्लान को बर्बाद करते हैं। वैसे ज़ेनोबिया को शायद एक बात नहीं पता कि ड्रैगन भी इसका आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, पर मैं इसको बंद नहीं कर सकता। और जो आर्टिफैक्ट का इफेक्ट स्पेस टाइम है उसको पूरी जो सारे लोग जो कि झेल हो, तुम सारे लोगों के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ टाइम पड़ रहा है, बोल सकते हो स्पेस एंड टाइम पड़ रहा है, यानी तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है, उसको मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ। अगर मैं सारे स्पेस टाइम को अपने ऊपर ले लेता हूँ, सारे इफेक्ट को अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो तुम सारे लोग जो हो वो इस फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकते हो, यानी मूव कर सकते हो। जैसे तुम अपर ड्रैकोनियम से भी बाहर जा सकते हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बैरियर से भी हट जाओगे। क्योंकि हुलियन कहती है पर अतीसा अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें 120 ईयर अकेले गुजारने होंगे। इतना लंबे समय अकेले गुजारना ये तो बहुत दर्दनाक है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। अतीसे कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, और वैसे देखा जाए 120 ईयर अकेले गुजारना तो ये तो कुछ भी नहीं है। जो हानबीन ने अकेले 120 ईयर उस एंडलेस फाइट में गुजारे हैं, उसने अकेले एंडलेस फाइट की है जिसमें उसे पता नहीं कि कब वो मारा जाएगा कब वो जिंदा रहेगा। सर्वाइव करने के लिए उसने पता नहीं कितने साल निकाल दिए होंगे, उसके मुकाबले 120 ईयर तो कुछ नहीं। एक्ट्रियन कहता है तुम सब फिक्र मत करो, हम अतीसे के साथ है, और बाकी के अपर ड्रैकोनियम के ड्रैगन भी अतीसे के साथ, वो अपनी लाइफ फोर्स अतीसे को देंगे जैसे 120 ईयर इजीली गुजार लेगा, क्योंकि जो अतीसे है वो आगे जाके हमारा ड्रैगन किंग बनेगा। तो इसी वजह से तुम सारे लोग बाहर जाओ और गैराहान और ज़ेनोबिया को उनके प्लान में कामयाब मत होने देना। कि हाइफर भी कहती है तुम फिक्र मत करो, हम ये सब देख लेंगे, हम विदाउट अतीसे के भी ये सब कर सकते हैं और हम इसे रोक लेंगे। अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करी होती है, बट अचानक से उसके सारे आंसू निकल जाते हैं। हाइफर अतीसे के लिए रो रही होती है कि अतीसे टाइम तक कैसे अकेले रहेगा, जबकि हमारी जो वो होती है कीवियर, वो हाइफर की तरफ देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जबकि हमारा अतीसे कहता है हाइफर मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाइफर कहती है अतीसे भला तुम इतने टाइम तक अकेले कैसे रह सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है।
मुझे तो लगता है 200 साल होने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, तुम मुझे याद नहीं रखोगे और तुम मुझे भूल जाओगे। तो इसे कहता है ये तो सिर्फ 2 साल की बात है, अगर 1000 साल भी गुजर जाता है, 2000 साल और 10,000 साल भी गुजर जाए तभी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। आइफर खुश हो जाती है और कहती है कि वाकई में तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। कीवियर उसे आगे की तरफ पुश करते हुए हमारे हतीसे की तरफ जोड़ देती है, यानी उसको हतीसे की तरफ करीब कर देती है और कहती है, कीवियर कहती है कि भले ही दो बॉडीज एक दूसरे से अलग हो जाए पर अगर वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो कभी भी दूर नहीं होते, उनका दिल हमेशा करीब होता है। आइफर तुम हमेशा हमारे अतीसे के साथ रहो और अतीसे के साथ ही रहना, तुम अतीसे के साथ रहकर उसे अकेला महसूस मत होने देना। मेक श्योर करना कि तुम्हारे पास कोई भी रिग्रेट्स ना हो इस बात को लेके। हमारे कीवियर को दिखाते हैं जिसका पूरा एक लेफ्ट हैंड जो कि धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वही एयरक्राफ्ट को दिखाते हैं जहाँ पे हुलियन जो कि देख रही होती है, मस्त नज़ारे देख रही होती है, क्योंकि लियोनार्ड हमारा बिल्कुल बना होता है पायरेट और वो मस्त सा मतलब बोट को चला रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है उसी को, यानी कि हमारी कीवियर को जो कि पूरी तरह से धीरे धीरे डिसअपियर हो रही होती है। और वो लियोनार्ड से पूछती है, लियोनार्ड क्या तुम्हें किसी बात को लेकर पछतावे हैं? लियोनार्ड कहता है मेरे को कोई भी पछतावे नहीं, मैंने यहाँ पे जो भी किया है डार्क गॉडेस के लिए किया है और उनके लिए पूरा तरह से डेडिकेट हो चुका हूँ। मैं बोला यहाँ पे रिग्रेट का भी कैसे सोच सकता हूँ, मेरे को किसी को भी लेके पछतावे नहीं है। कीवियर कहती है वाकई में तुम यहाँ पे सक्सेसर होने के लायक हो, तुम डार्क गॉडेस के सक्सेसर होने के लायक हो, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही। जब हमारे लियोनार्ड को लगता है कि आखिर ये आज कीवियर कैसी बात कर रही है तो जल्दी से वो पीछे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि कीवियर धीरे धीरे डिसअपेयर होती जा रही होती है, वो थोड़ा तेजी से हो रही होती है, जबकि वो कहता है लेडी कीवियर आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? कीवियर कहती है मेरे साथ ही तो ये होना ही था, क्योंकि यहाँ पे ओरेकल ऑफ डार्कनेस की पावर यहाँ पे धीरे धीरे गायब होती जा रही होती है, इस वजह से जो कीवियर होती है वो भी यहाँ पे गायब होती जा रही होती है, डिसअपियर होती जा रही होती है। क्योंकि कीवियर कहती है मैंने बहुत से रिग्रेट किए, बहुत सारे पछतावे किए हैं कि वो था, मेरे सबसे बड़े पछतावे ये थे कि हम हानबीन से यहाँ पे गुड बाय भी नहीं कह पाई, मैं उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई लास्ट टाइम। मेरे पास और भी ज़्यादा डिविनिटी लाइट नहीं बची जिसकी वजह से मैं अपनी जो फिजिकल फॉर्म है उसको भी पूरी तरह से मेंटेन नहीं रख पा रही। लियोनार्ड को यकीन नहीं हो रहा होता कि जो उसके सामने ओरेकल ऑफ गॉडेस यानी गॉडेस ऑफ डार्कनेस है वो डिसअपियर होती जा रही है। जबकि जो कीवियर होती है वो यहाँ पे कहती है कि मैं बस प्रॉमिस करना चाहती हूँ, किसी से कुछ वादा करना चाहती हूँ, पर तभी अचानक से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी एक विश को पूरा कर सकती हूँ। जो गॉडेसेस का प्रॉमिस होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वो किसी भी तुम्हारे वादे को पूरा कर सकती है, यानी तुम्हारी कोई भी मतलब विश को पूरा कर सकती है करके। ऐसे करके कोई कीवियर से कहता है मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर सकती हूँ। जबकि हमारी जो वो होती है यानी कीवियर होती है और हमारे जो लियोनार्ड होता है उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने आखिर है कौन। जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है और तभी जो कीवियर होती है वो सामने की तरफ देखती है और कहती है तुम तो। फिर हमें हुलियन को दिखाया जाता है, असल में हुलियन के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट आ चुकी है। कीवियर कहती है हुलियन असल में तुम्हारे अंदर तो गॉडेस ऑफ लाइट है, एल्टिया बोल सकते हो, ओरेकल ऑफ लाइट। गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया बोलती है कि भी हमारी मतलब गॉडेसेस में से एक गॉडेस हो, तो तुम्हें बताओ आखिर गॉडेस ऑफ लाइट तुम्हें मतलब गॉडेस ऑफ डार्कनेस आखिर तुम्हें तुम्हारी कोई विश जिसको मैं पूरा कर सकूँ तो मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगी। गॉडेस ऑफ डार्कनेस बस कहती है कि मैं, और उसके बाद दिखाया जाता है एरिक का सीन जहाँ पे हमारा एरिक बस बोल रहा होता है कि रुक जाओ प्लीज़, ये सब बंद करो, बस बहुत हुआ, मैं इसको और नहीं देख सकता, मेरे को और नहीं सुन रहा, बस बंद करो, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे करके वो बार बार उसे रुकने के लिए कह रहा होता है। फिर दिखाते हैं एरिक जो होता है वहीं की तरफ झुक जाता है, जबकि जो हमारी वो हुलियन होती है जिसके अंदर गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो उससे कहती है ये डिविनिटी लाइट से बना हुआ एक डैगर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चलो तो मैं तुम्हें यहाँ पे टास्क दे रही हूँ, तुम्हें इस डैगर को उठाना है और मेरे में स्टेप करना है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे अर्थ पे तुम्हें वापस भेज सकती हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें अर्थ पे वापस भेजने वाली हूँ। तो मैं उस क्या करना है, मुझे स्टेप करना है, हुलियन और मैं स्विच हो जाएंगे। उसके बाद जो हुलियन है वो तो बच जाएगी, बट मैं यहाँ पे अलग दूसरी जगह पे चले जाऊँगा जिससे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तुम भी अर्थ पे वापस चले जाओगे। उसका विंडो ओपन होता है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे सामने फाइनल गॉडेस है, तुम्हें इस गॉडेस को एलिमिनेट करना है, इसको मार डालना है। जब इसको मार डालोगे तो तुम वापस जा सकते हो। और फिर से विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि ये तुम्हारा फाइनल टास्क है, इसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जहाँ पे तुम्हें अर्थ वापस भेज दिया जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर भी मिल जाएगी। और तुम्हारे तीसरी जो कि है कि तुम 3 इच्छाओं को भी मांग सकते हो आसानी से, तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर दी जाएगी। कि एरिक को दिखाता है जो डैगर उठा रहा होता है, जबकि हुलियन कहती है कि तुम इसके ज़रिए अर्थ वापस जा सकते हो, चलो मुझे मारो। पर हमारा जो एरिक होता है वो बिल्कुल भी किसी को मारना नहीं चाहता होता, तो वो डैगर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया हमारी हुलियन से पूछता है कि ये भाग क्यों गया। हुलियन एल्टिया से बोलती है कि तुम नहीं जानती कि एरिक कैसा है, वो ऐसा ही है, कभी भी ऐसा काम करने नहीं वाला, क्योंकि वो अब भी से बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन
पर्सन था वो कभी भी किसी को नहीं मारा, अगर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो जबकि उसने तो कुछ गलत किया भी नहीं। गलतियाँ बोलती है तुम्हें नहीं पता कि जो एरिक है, ये जो लड़का है, इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। इसके पास डिविनिटी लाइट के बराबर पावर है। इसके पास इतनी पावर है कि ये खुद की डिविनिटी क्रिएट कर सकता है। इसके पास जो है स्वॉर्ड किंग एसेंस का जो पावर है वो वैसा ही है, यानी कि स्वॉर्ड किंग का जो एसेंस होता है वैसी इसकी पावर है। और ये आगे चल के न्यू स्वॉर्ड किंग भी आप कह सकते हो, ये वो लड़का बन सकता है। एक ऐसी पावर जो कि पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी है, जो कि आर्मफ्लेस को भी टक्कर दे सकता है, आर्मफ्लेस को भी ये हरा सकता है। यहाँ पे इस लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये ऐसी आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ये गॉडेसेस को भी ख़त्म कर दे। साथ ही उसके पास जो डैगर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी डिसअपेयर कर सकता है। उसके पास ऐसा डैगर हमने दे दिया है, सॉरी डैगर नहीं, मतलब एरिक को यहाँ से डिसअपेयर होना ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पूरी शहर में ये तबाही मचा सकता है। इस इंसान का डिसअपेयर होना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। दिखाते हैं कुछ गाने का सीन होता है जहाँ पे गाना गा रहे होते हैं सभी जो होली मदर चर्च के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे गाना गा रहे होते हैं और पता नहीं गाने में कह रहे होते हैं कि मदर ऑफ गॉडेस प्लीज़ हमें नए गॉड की तरफ रास्ता दिखाएं, हम गॉड के बच्चे हैं, हम गॉड के चिल्ड्रन से, हमें यहाँ पे रास्ता दिखाएं। और ऐसे करके वो गाना गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या गाना गा रहे हैं। कि ल्यूड की आज लेवल अप सेरेमनी है जहाँ पे उसका लेवल अप किया जाएगा, जबकि वो सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं कोई गलती ना कर दूँ। वहाँ पे आर्क बिशप आता है जो कि ल्यूड के दोस्त भी कह सकते हो, वो ल्यूड का दोस्त बनना चाहता होता है। तो साथ ही वो कहता है कि हम यहाँ पे इकट्ठा हैं क्योंकि गॉड मदर ऑफ गॉडेस ने आप ल्यूड के ऊपर अपनी ब्लेसिंग बरसाई है, जबकि वो आ किस चीज़ में रहे होते हैं। अभी ल्यूड कहता है कि आज यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारा जो ल्यूड है सो मदर ऑफ गॉडेस के ग्रेस को रिसीव किया है, जिसकी वजह से आज उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। और वो यहाँ पे ल्यूड के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि ल्यूड कितना अच्छा है, हमारे लिए आगे चल के बहुत मेहनत करेगा, जबकि सारे लोग उसकी बात सुनकर रो रहे होते हैं कि ल्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो उसका लेवल अप हो रहा है। साथ ही बिशप बोलता है कि ल्यूड यहाँ पे अपने लेवल अप करने वाला है। हमारे ल्यूड को एक स्वॉर्ड दी जाती है बड़ी सी, और उसके सामने पता नहीं कोई बॉक्स होता है, पता नहीं क्या होता है, बड़ा सा कोई चीज़ होती है जिसमें उसको तलवार को धसाना होता है। बिशप कहता है आज देखते हैं कि हमारे ल्यूड की फेथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ल्यूड मैंने सोच रहा होता है जैसे मुझे ज़ेंग लुसिंग ने कहा था कि मुझे जल्दी से स्वॉर्ड को बीचों बीच धसाना है। ल्यूड सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे एक छेद होता है, उसके अंदर उसको धसाना होता है ये स्वॉर्ड को। हमारा ल्यूड होता है वो नीचे की तरफ करते हुए अपनी तलवार को उसके अंदर धसा देता है। पहले तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर अचानक से सब कुछ तबाही नहीं सॉरी वो पटाखे से जलने लगते हैं, यानी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है हमारे ल्यूड के लिए कि उसका लेवल अप हो गया। सारे लोग कह रहे होते हैं ये रही वो पावर ऑफ मिरेकल जो कि हमारे ल्यूड को मिल चुकी है और अब उसका लेवल अप हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ल्यूड का लेवल जो कि 63 होता है फिर 71 हो जाता है। ल्यूड मन में सोच रहा होता है हैरानी से कि आखिर ये हुआ क्या ये सब कैसे मुमकिन है, मैंने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हमें इसके पीछे का राज पता चलता है जब हम देखते हैं जहाँ पे ल्यूड ने तलवार को घुसाया होता है धसाया होता है, वहाँ पे देखते हैं उसके अंदर कोई वो होता है गूल मॉन्स्टर कि बाहर आके ल्यूड की गर्दन पकड़ लेता है। ल्यूड उसकी जो है पेट पे देखता है जहाँ पे उसकी वही तलवार होती है जो कि उसने अंदर धसाई होती है। इसका मतलब आप लोग समझे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या पता चलता है ल्यूड देखता है कि वो घूल टाइप के मॉन्स्टर है, वो एक तरह से घूल है। ल्यूड कहता है तो अच्छा ये है वो सीक्रेट लेवल अप करने का। उसकी शक्ल देख के ल्यूड को अपनी फैमिली में से एक मेंबर की याद आती है। ज़ेंग लुसिंग अपने तलवार लेके आगे बढ़ता है और उस घूल के दोनों हाथों को काट देता है। और उसी बॉक्स से ऐसा होता है वो क्या होता है डिब्बा से, उसके पीछे दिखाते हैं कि वहाँ पे एक स्विच होता है, जब उसको दबाता है तो वो घूल उसके अंदर ही गिर जाता है। दिखाते हैं कुछ वो प्यूरिफिकेशन सी करने लगता है बिशप हमारे ल्यूड के ऊपर, प्यूरिफिकेशन और फिर प्यूरिफिकेशन सक्सेस ऐसे करके कहता है। यानी कि हमारा जो बिशप होता है वो सबको समझाना चाहता होता है कि ये कोई घूल मॉन्स्टर नहीं था, ये बल्कि एक स्पिरिट थी जिसको यहाँ पे हमारे आर्क बिशप ने यहाँ पे गायब कर दिया। सारे लोग हैरान होते हैं, फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि वाह हमारा आर्क बिशप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो घूल्स के साथ साथ यहाँ पे भूतों को भी भगाना चालू कर दिया है। इन पागलों को कौन समझाए कि वो रियल का घूल मॉन्स्टर था। बिशप कहता है हंसते हुए कि देखा तुमने यहाँ पे हमारा जो ल्यूड है उसकी फेथ कितनी स्ट्रॉन्ग है कि भूत भी उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। ल्यूड काफी ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पे उसने किसी का कत्ल किया है जो कि उसने कभी पहले नहीं किया। उसके पास उसकी फोटो भी गिर जाती है डेड मॉम की। हमारा जो ल्यूड होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ज़ेंग लुसिंग के ऊपर कि तुम्हें पता था, तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि ये लोग ऐसे ही सबका लेवल अप करते हैं। हमारा जो ज़ेंग लुसिंग होता है वो कहता है तो होली मदर चर्च के सिस्टम के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था, तुमने सही कहा। और यहाँ के जो प्रिजनर्स होते हैं उनका यहाँ पे पता है तुम्हें लेवल अप क्यों किया जाता है, उनका लेवल अप मॉन्स्टर को मरवा के यहाँ पे लेवल अप किया जाता है जिससे बाद में जाके वो हम लोगों का ही लेवल अप करवाएं, जिससे हम उनको मारे और हमारा लेवल अप हो। इसीलिए तो यहाँ पे प्रिजनर्स का लेवल अप इतना ज़्यादा हाई किया जाता है। ज़ेंग लुसिंग बोलता है पता नहीं पर कैसे ये बहुत सारे घूल मॉन्स्टर इस जगह पे कैसे आ गए। उन सभी घूल्स मॉन्स्टर को यहाँ पे सीवर्स के अंदर भेज दिया गया, फेंक दिया गया। हमारा ल्यूड कहता है ये सब बकवास बंद करो, मुझे चुपचाप से ये बताओ तुमने मेरे को ये सारी चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, तुमने मेरे को पहले बता दिया होता तो मैं कभी अपना लेवल अप नहीं करवाता। मैंने यहाँ पे किसी की जान ली है, मेरे को बहुत पछतावा है अपने ऊपर। ज़ेंग लुसिंग कहता है जरा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये सब पता भी होता क्या तुम इन लोगों को मना कर पाते? मुझे तो नहीं लगता, अगर वो तुम उनको मना भी करते तो वो तुम्हारी बात सुनने
सुनने के लिए राजी भी नहीं होते। होली मदर ऑफ चर्च जो कि बाहर है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारे पीछे पड़ जाता है और तुम्हें जासूसी करने लगता है कि आखिर तुम लेवल अप अपना क्यों नहीं करवाना चाहते, इसलिए तुम यहाँ पे मना भी नहीं कर पाते उन लोगों को और तुम्हें फिर भी अपना लेवल अप करना ही पड़ता। और अगर तुम्हें यहाँ पे अगर किसी को भी यहाँ पे मन नहीं है इस जगह पे रहने का तो वो चुपचाप से यहाँ पे सुसाइड कर सकता है और वो खुद ही अपनी जान ले सकता है। ल्यूड जो होता है वो इसकी बात सुन के इतना ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब है, आखिर क्या चाहते हो तुम। ल्यूड कहता है आखिर तुम लोग किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, जबकि ज़ैंग लुजिंग कहता है, ज़ैंग लुजिंग हमारे ल्यूड से कहता है द ग्रेट क्लेंजिंग, यानी कुछ ग्रेट क्लेंजिंग कुछ चीज़ होगी उसके बारे में बताता है। हमारा ज़ैंग लुजिंग बताता है कि जो हमारा आर्क बिशप है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, वो भी कल सुबह। फिर हमें दिखाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे आर्क बिशप कह रहा होता है मैं हूँ आर्क बिशप और आज सुबह कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। और वैसे हमारा जो होली मदर साउथ का जो होली मदर चर्च है यानी कि हमारा चर्च इसने यहाँ पे हिट किया है 300% कैपेसिटी प्रिजनर्स की, ये 300 प्रिजनर्स की कैपेसिटी को हिट किया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जिसको हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं गाइस। कोई मतलब नहीं कि हमने कितने क्राइसिस को झेला है, नहीं नहीं नहीं, मैं ज़ॉम्बी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ घूल्स के बारे में। और हाँ, जो घूल्स हैं वो यहाँ पे जल्दी ही पहुँचेंगे, वो अंडरग्राउंड से बाहर निकल के यहाँ पे आने वाले हैं। हमारा जो आर्क बिशप होता है वो माइक के जरिए सारे प्रिजनर्स को कहता है मैं तुम सभी प्रिजनर से यहाँ पे दुआ करूंगा कि तुम लोग अपनी जान को इजीली बचा लो क्योंकि घूल्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, घूल्स तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तो सावधान रहना, अनकेयरफुल रहना। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से सेंट्रल चर्च की तरफ पहुंचो, या फिर अगर तुम्हें फिर भी जिंदा रहना है और तुम्हें सेंट्रल चर्च की तरफ नहीं जाना तो जाओ जाके उनके साथ लड़ाई करो और जिंदा रहो। दिखाते बहुत से घूल मॉन्स्टर हमारे एरिया की तरफ और सारे प्रिजनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत से घूल मॉन्स्टर जितने प्रिजनर्स होते हैं जो कि वहाँ से भाग नहीं पाए होते हैं उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं सारे घूल मॉन्स्टर। जबकि एक प्रिजनर को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक्स होती है और वो सारे घूल मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो एक्स को एक घूल की तरफ मारता है जिससे उसकी गर्दन में वो एक्स धस जाती है, पर घूल को कुछ नहीं होता। फिर वो जो घूल होते हैं वो उसी इंसान को खा जाते हैं और ऐसे वहाँ पे पूरी तरह से ऐसी सब कुछ हो रहा होता है और सारे घूल मॉन्स्टर सारे प्रिजनर को मार जा रहे होते हैं जो कि वहाँ प्रिजनर में होते हैं। दिखाते हैं ये सारी चीज़ें वो सारे लोग देख रहे होते हैं, वो साउथ होली मदर चर्च के सारे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि मेंबर होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं कि कैसे सारे घुल मॉन्स्टर सारे प्रिजनर को मारते जा रहे होते हैं और खाते जा रहे होते हैं। सारे लोग हंसते हुए कहते हैं कि लगता है ये उनके लिए डिवाइन पनिशमेंट है। सारे प्रिजनर्स जो कि बहुत ज्यादा बुरे काम किए उन सबको डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है। हमारा जो आर्क बिशप होता है ये सब देख के हंस रहा होता है। आर्क बिशप कहता है मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूँ, देखो तुमने यहाँ पे क्या किया, मैंने साले घूल्स को जो कि सीवर्स में होते हैं उन सबको बाहर निकाल के इकट्ठा करके यहाँ पे इनके ऊपर हमला करवा दिया। लाउड कहता है अच्छी बात है, जबकि वो कहता है लाउड तुम्हें क्या हुआ, जबकि लाउड सोच रहा होता है। लाउड बताता है कि हमने यहाँ पे घूल को मारा है, क्या वो सच है, सही है, क्या ऐसा करना हमारे लिए ठीक होगा। बिशप कहता है जरा देखो जितने बाहर है वो सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है वो लड़ाई करने का, वो यहाँ पे मारे भी जाते हैं तो इनमें उन्हीं की गलती है कि वो इतना यूजलेस पैदा हुए। फिर हम इसमें उनको भी दोष नहीं दे सकते, ये दुनिया ही ऐसी है यहाँ पे कुछ लोगों को तो टैलेंट्स मिला है जबकि कुछ लोगों को ऐसी लेवल्स के साथ छोड़ दिया है। और हंसते हुए कहता है ये हमारा टाइम है, हम जैसे ह्यूमंस का, हमें तो यहाँ पे हैप्पी रहना ही है, यूजलेस चीज़ों को भूल जाओ, मज़े करो, तुम्हारा लेवल अप हुआ है, तुम भी गेम खेलो और मज़े करो। तो कोई चिल्लाते हुए हमारे ल्यूड और हमारे आर्क बिशप से कहता है कि सर जरा यहाँ देखिए जरा, तो आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि एक बंदा जिसका लेवल सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल है जबकि वो यहाँ पे इतने सारे घूल्स मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट कर रहा है। तो देखिए मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये अनबिलीवेबल है कि एक बंदा जिसका लेवल सिर्फ और सिर्फ 3 है और वो यहाँ पे इतने सारे घूल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, वो अपनी मौत से फाइट कर रहा है, उसके सामने उसकी मौत है बट वो देखो कैसे लड़ाई कर रहा है। या तो इसको बेवकूफ़ी कहेंगे या तो इसको बुद्धिमानी कहेंगे जो ये घूल मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ गया जबकि उसका लेवल 3 है। तो देखो घूल मॉन्स्टर ने उसको एक स्क्रैच तक नहीं पहुंचा पाए, आखिर वो बंदा है क्या चीज़। ल्यूड कहता है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इनके साथ फाइट क्यों कर रहा है, मैंने उससे कहा था यहाँ से चले जाए। कि फिर से वही बंदा कहता है सर वहाँ पे उसकी ज़रा पावर को देखिए, एक घूल ने उसके हाथ को काट दिया, उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि घूल उसको कुछ कर भी नहीं पा रहा काटने के बाद भी। उसकी पावर तो मुझे इतनी लग रही है कि वो अपने दोनों हाथों के साथ ही घूल को यहाँ पे क्रश कर सकता है। ल्यूड कहता है आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने इससे कहा था कि वो यहाँ से चले जाए, इस जगह को छोड़ के चले जाए, जरा देखो ये अभी भी यहीं पे और ये अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया। असल में वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा एरिक होता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास होता है और वही पास्ट की बातों के बारे में सोच रहा होता है। एरिक कहता है कीविया ने मुझसे कहा था, मुझसे पूछा था कि आखिर मैं ये फाइटिंग किस लिए कर रहा हूँ। एरिक कहता है कीविया ने जब मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। एरिक बोलता है सर्वाइव करना ये कोई वजह नहीं थी जो वो मुझसे पूछ रही थी, वैसे भी मैं हमेशा फाइट करता हूँ पर मुझे भी नहीं पता कि मैं किस रीज़न के लिए यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ। फिर बैरोल्ड ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि आखिर मैं फाइट किसके लिए कर रहा हूँ। फिर मैंने उसे आंसर किया मैं अपने कॉमरेड्स के लिए फाइट कर रहा हूँ, अपने दोस्तों
के लिए फाइट कर रहा हूँ, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उससे झूठ ही बोला है। क्यों? मैंने उनसे बोला था कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ, पर आखिर में देखा क्या हुआ। मैं तो ऑलमोस्ट अपने दोस्तों को ही मारने वाला था, मैं खुद की मौत का कारण बनने वाला था। खैर मेरे साथ ही क्यों, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे कॉमरेड्स हैं, जितने मेरे साथी, वो सारे यहाँ पे ऐसे क्यों जा रहे हैं कि वजह भी सिर्फ एक है, वो हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं। उसके सामने फिर से वही वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आता है जो कि उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। शायद से उसका जो वो शैतानी वाला वुल्फ होता है, चेहरा होता है, वो हमारे एरिक से बात कर रहा होता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पे ये सब अवॉइड क्यों कर रहे हो जबकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हो फ्यूचर में। फिर कहता है नहीं, मेरे को स्ट्रॉन्गर नहीं बनना, एक ऐसी पावर जिसकी वजह से जितने भी आपके साथी है वो सारे आपसे दूर हो जाए, तो मुझे फाइटिंग नहीं करनी। वुल्फ कहता है कि तुमने ही तो यहाँ पे डिसाइड किया था कि तुम यहाँ पे बैरोड के बदले यहाँ पे एक हीरो बनोगे, यहाँ पे सबकी जान बचाओगे, तुमने ही तो यहाँ पे वादा किया था। कहता है जबकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने कॉमरेड को बचाना चाहता हूँ। वुल्फ कहता है बस बहुत हुआ, तुमने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे दिया। फिर वो बहुत ज़्यादा गरीबी से स्माइल देते हुए कहता है कि ज़रा देखो, एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक हीरो बनना चाहता है, जबकि उसे पता ही नहीं कि वो फाइट किसके लिए कर रहा है। यही वजह है कि जो कीवियर है वो मारी गई तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से कीवियर मारी गई। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम आखिर हो कौन। यही वजह है कि तुम मेरे को भी नहीं मार पाए। कि एरिक जो होता है उसके बाद सुनकर काफी गुस्सा हो रहा होता है, अपना कंट्रोल हट रहा होता है अपने पैसे। वही वुल्फ हमारे एरिक से कहता है तुम्हें तो जरा ये भी नहीं पता कि आखिर तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हारा रीजन क्या है यहाँ पे जिंदा रहने का। दिखाते हैं एक घूल एरिक की तरफ हमला करता है अपने हाथ से और दिखाते हैं एरिक जो कि हैरान होता है, फिर तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें खून दिखाया जाता है, बट एज यू नो कि ये खून हमारे एरिक का नहीं बल्कि उसी घूल मॉन्स्टर का होता है, क्योंकि एरिक की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी स्टील जैसी होती है कि उस घूल जब अटैक करता है तो उसके हाथ की हड्डियां तक निकल जाती है। हमारा जो एरिक होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैं यहाँ पे मरना भी नहीं चाहता, साथ ही मैं यहाँ पे जिंदा भी नहीं रहना चाहता। साथ ही कुछ घूल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद वो कहता है ऐसी फाइटिंग जिसका कोई रीज़न भी नहीं, क्योंकि ये मेरी वजह से है। फिर पता नहीं वो ऐसा क्यों कहता है कि चलो मेरी हेल्प करो। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर दिखाते हैं एरिक अपनी जो पावर रिलीज करता है, बाल भी लाल कलर के हो जाते हैं। दिखाते वो बहुत से मॉन्स्टर को मारता है, बट बहुत से मॉन्स्टर आके उसको पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर आके उसको पकड़ लेते हैं, बट एरिक सभी को इतनी स्पीड से काट देता है और साथ ही एक जंप लगाता है और काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। एरिक वहीं को सबको मारा होता है, जबकि हवा में दिखाते हैं वहाँ पे हवा में या फिर बोल सकते हो थोड़ा ऊंचाई पे शायद एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि सभी की डेड बॉडीज होती है, सभी घूल मॉन्स्टर की, उसको मतलब अपने हाथों से दबा देता है और उसी हाथ के साथ वहाँ पे वो एरिक के ऊपर हमला करता है। जबकि दिखाते वो बड़ा सा कोई घूल मॉन्स्टर होता है, पता नहीं कोई मॉन्स्टर टाइप का होता है। जब वो एरिक के साथ पंच लगाता है तो साथ ही एरिक जो होता है दूर जाके पीछे एक दीवार के साथ टकराता है, जबकि वो पीछे दीवार भी टूट जाती है। कहते हैं बड़ा वो होता है फ्लैश गोलेम जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे एरिक के जो पेट होता है उसके आर पार हो गई होती है एक बोर्ड। एरिक कहता है हाँ, इस होली वेपन के साथ मैं किसी को भी आसानी से मार सकता हूँ। वहाँ पे दिखाते हैं एरिक का जो खून होता है जो कि वो वुड को अपने बाहर निकालता है, अपने पेट से बाहर निकालता है, जो कि उसके पेट के आर पार हो गया होता है वो बाहर निकालता है। तो साथ ही जो उसका खून होता है वो जमीन पे गिरता है, बट अचानक से दिखाते हैं वो क्रिस्टल बन जाता है। तो नहीं कोई पावर थी पर शायद मैं नाम भूल गया। एरिक का जितना भी खून या तो उसके पेट पे लगाया या तो फिर उसके जो वो वुड पे है उस पर लगाया, तो वो सभी वहाँ पे क्रिस्टल रेड क्रिस्टल टाइप बन जाता है। एरिक कहता है चलो आ जाओ लड़ाई करते हैं। जबकि दिखाते वो बड़े वो गोलम टाइप का मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं, एरिक के ऊपर हमले करते हैं। जबकि एरिक के पीछे दिखाते बहुत सारी कीले होती है, कीले तो नहीं नुकीली चीज़ें होती हैं। तब अचानक से विंडो ओपन होती है एरिक के सामने जिसमें लिखा होता है चलो जल्दी से ढूंढो ओरेकल ऑफ गॉडेस को, वही ओरेकल ऑफ डार्क गॉडेस। एरिक के सामने वही वुल्फ आता है जो कि डार्क वुल्फ होता है, जो कि उसको यहाँ पे भटकाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि एरिक के ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है। वो गायब हो रहा होता है। फिर एरिक जो होता है अपने होश पे आता है जब वो देखता है कि जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो कहीं और हाथ मारता है, जबकि एरिक को कोई लेके भाग रहा होता है। बंदा एरिक से कहता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। एरिक को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि हे तुम आखिर हो कौन, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जबकि वो बंदा एरिक से कहता है तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। एरिक कहता है हाँ, और फिर वो मन में कहता है कि ये आवाज़ तो वो कहता है मिस्टर ब्रिकमैन। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये हमारे प्यारे प्यारे ब्रिकमैन है जो कि एरिक को यहाँ पे बचा के ले जाने वाले हैं और उसकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और ब्रिकमैन यहाँ पे एरिक को बचा लिए हैं। ब्रिकमैन यहाँ पे हाफ रहे होते हैं और कहते हैं हो बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तो हमारा प्यारा एरिक कहता है ब्रिकमैन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस डेंजरस प्लेस पे नहीं आना चाहिए था। जबकि हमारा जो ब्रिकमैन होता है वो कहता है मिस्टर एरिक हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में बाद में ही बात कर सकते हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे एस्केप कर सकते हैं। जबकि हमें दिखाते हैं वो बड़ा सा जो गोला मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका जो हाथ होता है वो कितना भी लंबा वो खींच सकता है। मतलब उसका हाथ जो होता है वो उसका पंच लगाता है एरिक और ब्रिकमैन की तरफ, उसका जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है कि वो पहुँचने वाला होता है एरिक और ब्रिकमैन की तरफ। एरिक कहता है अब क्या होगा। जबकि दिखाते हैं
में उसके साथ ही आ जाते हैं, यानी कि बेला और साथ में एक और बंदा होता है जिसका फिलहाल मैं नाम भूल चुका हूँ। फिर से उसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है तो याद नहीं रह पाता। जबकि वो से मैं बंदा कहूँगा तो वो बंदा कहता है जाओ एरिक और ब्रिकमैन तुम यहाँ से एस्केप करो, जबकि इस पिछड़े के साथ तो हम फाइट करते हैं। जबकि दिखाते बेला भी कहती है कि जाओ निकलो यहाँ से और जो तुम्हारे पॉइंट डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। एरिक कहता है तुम लोग यहाँ पे आखिर आए क्यों। जबकि दिखाते हैं जो स्क्रीन से सारे लोग देख रहे होते हैं, यानी साउथ होली मदर चर्च के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो उनमें जो एक लीडर होता है जो कि आर्क बिशप को सारी डिटेल बता रहा होता है, वो कहता है कि सर जब हमने घोल्स को इस जगह प्रिजन में छोड़ा तो तभी यहाँ पे सिक्योरिटी जा चुकी थी। सिक्योरिटी होने ना होने की वजह से ये लोग फायदा उठा के अंदर आ चुके हैं। वो बंदा हमारे सीनियर मतलब सीनियर वो उससे कहता है आर्क बिशप हम क्या करें सर, क्या हम यहाँ पे वॉरियर को भेज के उनको मरवा देना चाहिए। जबकि आर्क बिशप काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाह वो लोग यहाँ पे आ गए, वुल्फ किंग, वाह वुल्फ किंग यहाँ पे आ चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि बाहर का वुल्फ किंग यहाँ पे कैसे आ सकता है, बट वो वाकई में आ गया। जबकि उसका जो साथी होता है वो हैरान होता है और कहता है सर आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जबकि हमारा जो वो होता है आर्क बिशप वो कहता है क्या तेरे को नहीं पता कि यहाँ पे जो वुल्फ किंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बाहर की दुनिया में वुल्फ किंग बहुत ज़्यादा चर्चे में है, सभी लोग वुल्फ किंग के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिनों वुल्फ किंग काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लगी कि अभी जिस हालत में वुल्फ किंग है वो कमज़ोर सा और काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लगा। जबकि रियल वुल्फ किंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हट्टा कट्टा है। लियोड जो होता है वो एरिक की तरफ देखता है, जहाँ पे दिखाते हैं वो एरिक की तरफ देखता है और कहता है ये बंदा मुझे फैमिलियर क्यों लगता है। तभी वो देखता है ध्यान से तो उसे पता चलता है कि एरिक है। कि हमारा जो वो होता है यानी आर्क बिशप वो हंसते हुए कहता है हे लियोड क्यों ना तुम यहाँ पे जरा अपनी आंखों से देखो, ये वुल्फ किंग वर्सेस हमारा अल्टीमेट मॉन्स्टर और हमारा वुल्फ किंग, इन दोनों में जब फाइट होती है तो जीतेगा कौन। क्या तुम ये देखना पसंद नहीं करोगे, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो जब साइड में देखता है तो दिखाते हैं जहाँ पे हमारा जो लियोड होता है वो जा चुका होता है। बिशप कहता है हे तुमने देखा लियोड कहाँ चला गया। नेक्स्ट सीन हमारा सीवर का होता है जहाँ पे हमारा जो होता है एरिक और ब्रिकमैन की डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे उन्हें पहुँचना होता है, जहाँ पे बाद में जाके बेला और वही बंदा उन्हें मिलेंगे। वो लोग सीवर में पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत से प्रिजनर्स भी होते हैं। पता चलता है कि जितने प्रिजनर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत समझदार थे और वो मरना नहीं चाहते थे तो इस वजह से वो भी यहाँ पे भागते हुए जल्दी से सीवर आ गए। सीवर भी उनके लिए थोड़ी बहुत अच्छी जगह है क्योंकि सीवर से ही वो सारे मॉन्स्टर बाहर चले गए थे, तो सीवर ही उनके लिए सेफ जगह थी जहाँ पे कोई भी घूल मॉन्स्टर नहीं था। जबकि हमारा ब्रिकमैन एरिक से कह रहा होता है कि ये सारे प्रिजनर यहाँ पे हैं क्योंकि ये जगह उनके लिए ठीक है, यहाँ पे उनको कोई भी परेशान नहीं करेगा और वो इम्प्रिजन तो हो ही जाएंगे, यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे मूव कर पाएंगे। यही वजह है कि वो लोग यहाँ पे हैं। क्या एरिक गुस्सा होता है और कहता है कि तुम क्यों यहाँ पे आए, वो भी अर्थ नाइट्स के साथ। ये कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आना ठीक है, यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, तो तुम यहाँ से जाना चाहिए तुम्हें। ब्रिकमैन कहता है एरिक, जबकि हमें दिखाया जाता है सारे लोग जो कि एरिक को देखते हैं और कहते हैं वुल्फ किंग आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। वुल्फ किंग, जबकि हमारे साथ हमारा वुल्फ किंग है तो अब लगता है कि हम यहाँ से इजीली एस्केप कर पाएंगे। चलो क्यों ना यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। जबकि दूसरा कहता है अगर हम यहाँ पे ऐसे ही छुपे रहे तो हो सकता है कि सारे फिर से आ जाए, हमें कैच करके फिर से प्रिजन कर दें। ब्रिकमैन कहता है कि अभी यहाँ पे जाने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि ऊपर और भी ज़्यादा लोग हैं जिनको अभी जेल से आज़ाद करना है और प्रिजन से आज़ाद करना है, फ्री करना है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि पूरी तरह से जेल में बंद है, उनको रेस्क्यू करना होगा। क्योंकि दूसरा बंदा रोते हुए ब्रिकमैन से कहता है बंदा कहता है तुम जानते हो ब्रिकमैन कि वो सारे ड्रग एडिक्ट हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो गए हैं और ऊपर जितने भी लोग हैं वो ठीक नहीं है, ना वो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो इसलिए हमें उनको भूल के अपनी जान को बचाना चाहिए। यहाँ पे हमारी जान ज़्यादा बढ़िया रहेगी, ज़्यादा कीमती है क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल ठीक हैं और हम तुम्हारे साथ चलने वाले हैं। पर उनकी बुरी किस्मत की यहाँ पे फिर से घूल मॉन्स्टर वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे और फिर से वो उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बंदा कहता है एरिक पे छुपते हुए कि अरे यार ये घूल मॉन्स्टर तो अपनी जगह फिर से वापस आ गए। जबकि दूसरा कहता है ब्रिकमैन के पीछे छुपते हुए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं, वो फिर से घूल मॉन्स्टर वापस आ जाएंगे। देखा तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया और देखो घूल मॉन्स्टर वापस आ गए। फिर से वो दोनों बंदे एक साथ कहते हैं कि तुम एरिक या फिर कहें वुल्फ किंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे बारे में हम जानते हैं, तुम वुल्फ किंग हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो हमें बचा सकते हो, चलो बचाओ हमें, प्लीज़ बचाओ। क्योंकि एरिक उनकी पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे दिखाया जाता है ब्रिकमैन का लेवल और वो जो छुप रहे हैं उनका लेवल। जो एक प्रिजनर होता है जो कि ब्रिकमैन के पीछे छुप रहा होता है भाई उसका लेवल 36 होता है, जबकि ब्रिकमैन का लेवल 26। सॉरी जो छुप रहा है उसका लेवल 36 नहीं बल्कि 38 होता है, मतलब 36 से भी ज़्यादा, जबकि वो ब्रिकमैन के पीछे छुप रहा है। जबकि ब्रिकमैन यहाँ पे इतना कम लेवल होने के बाद भी यहाँ पे उनके सामने उनके बचाने के लिए फाइट कर रहा है। जबकि एरिक भी सोच रहा होता है कि मैं इनके लेवल को देख सकता हूँ, ये लोग कितने बुरे हैं, यहाँ पे ब्रिकमैन के पीछे छुप के रहे हैं जबकि इनके लेवल ब्रिकमैन से भी ज़्यादा हाई हैं। एरिक कहता है मतलब क्या है यहाँ पे और ज़्यादा फाइट करने का, अगर मतलब क्या है मैं यहाँ पे फाइट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है यही अंत है, मेरे को यहाँ पे मर जाना ही ठीक होगा। वैसे भी यहाँ पे फाइट करके मुझे मिलेगा क्या, मैं
और आगे फाइट क्या करूंगा, मेरे को यहीं पे रुक जाना चाहिए। जबकि हमारा प्यारा ब्रिकमैन यहाँ पे एरिक के अंदर एक उम्मीद डाल देता है और यहाँ पे उसे बताता है कि वो यहाँ पे अपने दोस्तों के लिए फाइट कर रहा है। और वो बोलता है, ब्रिकमैन बोलता है, एरिक चलो ये तलवार उठाओ, हमें अपने दोस्तों के लिए फाइट करनी है, अपने प्यारों के लिए फाइट करनी होगी। इन सबको जो गूल मॉन्स्टर हैं सबको रोकना होगा जिससे हम अपने प्यारों को बचा सकें। कि एक आवाज़ पता नहीं किसकी होती, ब्रिकमैन कहता है कि किसी ने कहा है कि अगर हम यहाँ पे किसी की जान बचाते हैं तो गॉड हमारी जान बचाता है। तो ब्रिकमैन कहता है कि तुम सब लोग हंटर हो, हमें अपनी प्राइड के लिए यहाँ पे फाइट करनी होगी, चलो आप आगे बढ़ते हैं, इनको मारते हैं गूल मॉन्स्टर को। मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो मेरे को कोई भी ज़्यादा बुरा नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को बचाते हुए मर रहा हूँ। यहाँ पे पूरी जान लगा दूंगा तुम सबको बचाने के लिए, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। दिखाते हैं वो सभी लोग बीचों बीच खड़े होते हैं जबकि गूल मॉन्स्टर सबकी की तरफ हमला करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सभी पागल होते हैं गूल मॉन्स्टर टाइप और हमला करने के लिए पागलों की तरह हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाते हैं गूल मॉन्स्टर बगल में देखता है जहाँ पे अचानक से एक हाथ आता है जिसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है। दिखाते हैं वहाँ पे साउथ होली मदर चर्च का एक बंदा आता है और साथ ही वो कहता है कि ये गूल मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे इनका सामना अकेले कर पाओगे। फिर वो अपने मास्क को उठाता है जो कि दिखाते हैं वो ल्यूड होता है और कहता है कि तुम लोग मारे जाओगे सिर्फ भी घूल्स के द्वारा। जबकि दिखाते घूल्स ने, जब हमारा जो ल्यूड होता है उसने जब अपने हाथ से वो जो उसका मैजिकल हाथ होता है, पता नहीं कैसा डिमोनिक सा हाथ होता है, उसको जब एक्टिवेट किया होता है जिससे ग्रीन लाइट निकलती है, जिसकी वजह से सारे गूल मॉन्स्टर पता नहीं क्यों वापस लौट जाते हैं। जबकि जो हमारा लेआउट होता है वो गुस्से से कहता है कि चलो दफा हो जाओ यहाँ से, जल्दी से निकल जाओ इससे पहले कि वो लोग तुम्हें पकड़ लें। लाउड की बात सुनने के बाद वो सारे प्रिजनर जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लाउड साउदर्न चर्च का मेंबर है, तो साउदर्न होली मदर चर्च का मेंबर है। क्योंकि वो लाउड को जानते नहीं कि वो अच्छा इंसान है या बुरा, तो वो यहाँ से भाग जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि साउदर्न चर्च का मेंबर आ चुका है तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। मैंने कहता है लाउड हमें पता नहीं था कि तुम जो है होली मदर चर्च में ज्वाइन हो चुके हो और तुम होली मदर चर्च के मेंबर हो। जबकि हमारा जो वो होता है यानी हमारा लेवड होता है वो कहता है ब्रिकमैन से कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पे ज़ैंग लुजिंग को और साथ ही वो जो उनका कमांडर है उनको वापस लेने के लिए आए हो, वो भी इस प्रिजन से छुटाने के लिए। बट मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि वो तुम्हारे कोई भी काम का नहीं है। ज़ैंग लुजिंग और वो कमांडर दोनों अब पूरी तरह से यही समझ चुके हैं कि वो उनके सामने जो दुश्मन है वो उनसे फाइट नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए ज़्यादा यही बेहतर रहेगा कि तुम वापस लौट जाओ। और जो लीड होता है वो एरिक को और ब्रिकमैन को यहाँ से सबको जाने के लिए कह रहा होता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे एक और खुलासा करता है कि जो यानी ज़ैंग लुजिंग जो है वो पता चला है कि ज़ैंग लुजिंग जो है अपने होश में नहीं है, पूरी तरह से पागल हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ैंग लुजिंग एक्टिंग कर रहा है और उसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी मदद की है यहाँ से सबको बाहर निकालने में। और असल में स्टार्टिंग से ज़ैंग लुजिंग का प्लान था ये सब कि सारे प्रिजनर्स को वो यहाँ पे एस्केप करवा देगा, ये ज़ैंग लुजिंग का पहले से ही प्लान था। जबकि एरिक कहता है क्या कहा तुमने, ये ज़ैंग लुजिंग का प्लान था? कि जो हमारा वो होता है लियोड वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, जो ज़ैंग लुजिंग है ये उसका प्लान था, वो सबको पहले से यहाँ से एस्केप करवाना चाहता था। उसने यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प की है सब लोगों की। कि हमारा एरिक कहता है बट तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुमने बहुत पहले कहा था कि ज़ैंग लुजिंग जो है जो अर्थ नाइट है उनको धोखा दिया है, ज़ैंग लुजिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, उसने अर्थ नाइट को धोखा दिया। बट तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि ज़ैंग लुजिंग ने यहाँ पे मदद किया और सभी लोगों को भागने में यहाँ पे हेल्प किया है, एस्केप करने में मदद किया है। और वो कहता है आखिर तुम बात क्या कर रहे हो लियोटा, मैं तो ठीक से समझाओ। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल 201 से लेकर 204 तक एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाके लाइक कर दो, 400 लाइक का टारगेट और 40 कमेंट का कर दो। अच्छा लगता है यार जब करते हो सकता है कुछ चैप्टर्स ऐसे ही धीरे धीरे से, अगर 4 चैप्टर हो जाते हैं तो आप बताओ मुझे किस तरीके से करना चाहिए, या तो 2-2 करके या तो फिर 4 को एक साथ 30 मिनट की बना के, या अभी पता नहीं कितने मिनट की बनी है बट देख लेना। अब मुझे बताओ कौन सा तरीका सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।